तो आज के टाइम पे आउट ऑफ इंडिया में जाकर रहना और पढ़ना अपनी जान खुद लेने जैसा है। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन अगर 2025 की अगर हम लोग बात करें तो यूएसए में लोगों के हो रहे हैं, लोगों को इतनी बुरी तरीके से मारा जा रहा है, यहाँ तक कि उनकी फैमिली के सामने मारा जा रहा है। 50-year-old Indian origin motel manager lost his life right in front of his wife and son. इवन एक रियलिटी तो ये है कि ये सब लोगों के सामने हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर आवाज उठाने के लिए वहाँ पर कोई नहीं है। वहाँ पर इंडियंस के लिए भी कोई लॉ नहीं है। यहाँ तक कि वहाँ पर इंडियंस के ऊपर इतना ज्यादा खतरा है, अगर आप वहाँ पर नॉर्मली भी कहीं बाहर घूम रहे हो तो आपको आसानी से कोई भी बाहर का व्यक्ति आकर मार सकता है। ये सारी चीजें पहले नहीं थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ अचानक कि इंडियंस को इतना ज्यादा हेट मिलने लगा है। इंडियंस के खिलाफ इतना कुछ चल रहा है, इंडियंस के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं, कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं। ये सारी चीजें तो ठीक थी, लेकिन आज के टाइम पे इंडियंस के भी एक आम बात बन चुकी है आउट ऑफ इंडिया में। तो चलो समझते हैं पूरी चीज, जिससे अगर आप या आपकी फैमिली का कोई मेंबर आउट ऑफ इंडिया में जाकर रहने का सोच रहा है तो शायद थोड़ा समझ जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यूएसए बचपन से ही कई इंडियंस का सपना होता है वहां पर जाकर रहना, कहीं ना कहीं वहां पर अपनी लाइफ स्पेंड करना, क्योंकि कहीं ना कहीं बचपन से हमारे माइंड में ये होता है कि यूएसए काफी अच्छी कंट्री है, वहां का एनवायरनमेंट काफी अच्छा होता है, वहां पर सब कुछ काफी अच्छा होता है। और अगर साफ साफ कहूं तो कहीं ना कहीं हम इंडियंस वेस्टर्न कल्चर से काफी ज्यादा अट्रैक्टेड है। बस यही रीजन है कि हमें वहां की लाइफ स्टाइल चाहिए। लेकिन अगर आज के टाइम की बात करूं तो यूएसए बिल्कुल भी सेफ नहीं रहा हम इंडियंस के लिए। यूएसए में इंडियंस के खिलाफ रेसिज्म इतना ज्यादा बढ़ गया कि मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकता। वहां पर डायरेक्टली इंडियंस को हेट किया जाता है। लेकिन रेसिज्म तो एक नॉर्मल बात थी, लेकिन आज के टाइम पे लिटरली इंडियंस के तक हो रहे हैं। A Hyderabad student has been shot dead in Texas. एक इंडियन स्टूडेंट थे जो कि हैदराबाद के थे और यूएसए में मास्टर्स की पढ़ाई करने के लिए गए हुए थे, और पढ़ाई के साथ साथ में वो पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे थे एक गैस स्टेशन पर। एक रात जब वो गैस स्टेशन पर काम कर रहे थे, उनका गोली मारकर कर दिया गया, और जिसने हमला किया उसकी एज 23 इयर्स थी और उसका नाम था रिचर्ड फ्लोरेंस चंद्रमौली उर्फ बॉब। इनकी एज 50 इयर्स के आसपास की थी। ये एक इंडियन थे और ये अमेरिका में रहते थे और साथ ही में एक मोटेल के मैनेजर थे। घटना 10 सितंबर डलास टेक्सास में हुई, और अगर रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो बॉब और उनके कलीग के बीच कुछ बात पर बहस हो गई थी, और ये झगड़ा अचानक इतना ज्यादा बढ़ गया कि उनके एम्प्लॉय ने उनका तक कर दिया, चाकू जैसी नुकीली चीज से उनका सिर अलग कर दिया। और ये सब हुआ उनके 18 साल के बेटे और उनकी वाइफ के सामने। और यही नहीं, अनिल कुमार पटेल, पंकज पटेल, राकेश पटेल, शहराज मेहताब मोहम्मद और भी ऐसे कई सारे इंडियंस हैं जिनका यूएसए में हुआ है, और इनमें से अधिकतर लोगों के का रीजन अभी तक किसी को पता नहीं चला है। ये सारे लोग वहां पर अपनी लाइफ तो अच्छी करने के लिए गए थे, लेकिन उन लोगों को क्या पता था कि एंड में ये सब कुछ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इतना सब कुछ होने के बाद में यूएसए में ना तो कोई न्यूज चली, ना ही कोई कैंपेन चला, और ना ही कोई प्रोटेस्ट किया गया। यहीं पे अगर किसी ब्लैक के साथ में ये सारी चीजें होती तो काफी सारे कैंपेन्स चलाए जाते, जैसे ब्लैक लाइफ मैटर्स और भी कई। और यही चीज अगर किसी व्हाइट के साथ में होती तो भी काफी ज्यादा प्रोटेस्ट किए जाते। बट सवाल यहाँ पर यह आता है कि किसी इंडियन के साथ में होने के बाद में यहाँ पर कोई भी प्रोटेस्ट या फिर कोई कैंपेन क्यों नहीं चलाया गया। देखो, अगर एक रियलिटी के बारे में बात करूं तो यूएसए में लोग नहीं चाहते कि वहां पर इंडियंस जाकर रहे। यूएसए में रेसिज्म इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वहां पर इंडियंस को पजी, कड़ी ईटर, ये सारी चीजें बोलना अब नॉर्मल हो चुका है। वहां के लोग ये चीज कहते हैं कि इंडियंस में से काफी ज्यादा स्मेल आती है और इंडियंस को इंग्लिश तक नहीं आती है। और यहाँ पर बात सिर्फ यूएसए की नहीं है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, मलेशिया, ग्रीस, इटली, जर्मनी, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज में इंडियंस को हेट किया जाता है, जैसे इंडियंस गो बैक, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, और भी बहुत कुछ। इस सब चीजों के बाद में आप लोग सोच ही सकते हो कि वहां पर कितना ज्यादा सेफ है रहने के लिए या फिर वहां पर जाकर पढ़ने के लिए। इतनी सारी चीजें होने के बाद में एक ही क्वेश्चन सब लोगों के माइंड में आता है कि आखिर बाहर की कंट्रीज में इंडियंस को इतना ज्यादा हेट क्यों किया जाता है। इसके पीछे कई सारे रीजंस है, जैसे अगर वहां पर इंडियंस जाकर रहेंगे और जॉब करेंगे तो वहां पर लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, और कहीं ना कहीं ये बात आती है कि इंडियंस काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, और बस इसी वजह से उन्हें बहुत ही जल्दी और ज्यादा सक्सेस मिल जाती है। और बस यही सारी चीजें देखकर वो लोग ये सोचते हैं कि कोई बाहर से आकर इतना ज्यादा सक्सेस कैसे हो सकता है। एक रीजन है ओवर पॉपुलेशन, जैसे इंडिया से बहुत सारे इंडियंस अब्रॉड जा रहे हैं पढ़ने के लिए, जॉब्स करने के लिए और सेटल होने के लिए, और बस इसी वजह से वहां के लोगों को ये चीज लगती है कि इंडियंस की पॉपुलेशन वहां पर उनसे ज्यादा हो जाएगी, या उन्हें लगता है कि इंडियंस बहुत ज्यादा है, और यहाँ तक कि इंडियंस बिजनेस, आईटी सेक्टर्स और मेडिकल लाइन में भी काफी आगे होते हैं, और बस इसी वजह से उन्हें लगता है कि कहीं उनका हिस्सा न छीन ले। और एक रीजन ये है कि ये सारी चीजें पहले के टाइम से चलती आ रही है, जैसे कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से इंडियंस को काफी ज्यादा नीचे देखा जाता है, इंडियंस को कुछ भी नहीं आता, इंडियंस में नॉलेज की कमी है, और ऐसे बहुत सारे अलग अलग थॉट्स, और ये सारी चीजें काफी पहले से चलती आ रही है। और ऑनलाइन ट्रोलिंग तो है ही, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में बात किया था कि इंडिया में इतनी ज्यादा अजीब अजीब हरकतें करते हैं, वही वीडियोस वायरल होती है, और वो सारी चीजें देखकर बाहर के लोगों को ये चीज लगती है कि इंडियंस
अनसिविलाइज्ड है। देखो बहुत सारे इंडियंस ऐसे हैं कि आउट ऑफ इंडिया में जाकर वो बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं और उन्हीं की वजह से आज बड़ी बड़ी कंपनीज भी चल रही है। बट आज के टाइम पे जो सारी चीजें हो रही है ये अब नॉर्मल नहीं रही है, बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है और आने वाले टाइम पे ये क्राइम्स और भी ज्यादा बढ़ेंगे। सी आउट ऑफ इंडिया में जाकर पढ़ने से मुझे पता है ROI काफी ज्यादा अच्छा मिलता है और लाइफ भी कहीं ना कहीं सेटल हो जाती है। बट जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन कि आप बाहर जाकर पढ़ रहे हो या जॉब कर रहे हो और यही चीज आप लोगों के साथ में या आपके किसी फैमिली मेंबर या किसी फ्रेंड के साथ में होती है, तो क्या उस वक्त भी हम इसे एक नॉर्मल क्राइम ही बोलेंगे? देखो इस सब के पीछे भी बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे इंडिया से जो बाहर स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए जाते हैं कहीं ना कहीं वो लोन लेकर पढ़ने के लिए जाते हैं, वहां पर उनके एक्सपेंसेस को चुकाने के लिए वो जॉब्स करते हैं और जॉब्स भी काफी अच्छी नहीं, वो छोटी मोटी जॉब्स करते हैं। जैसे गेस्ट स्टेशन पे फुल नाइट ओपन होते हैं वैसे स्टोर्स पे काम करते हैं और डायरेक्टली कहूँ तो अनसेफ जॉब्स करते हैं जिन जगहों की सिक्योरिटीज काफी ज्यादा कम होती है और बस इसी चीज की वजह से ये सारे क्राइम्स बहुत ही ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। बट ये सब चीजें जानने के बाद में उन इंडियंस को ये काम करने पड़ते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी ये मजबूरी होती है। देखो लास्ट में बस इतना ही कहूंगा कि मुझे भी पता है कि आउट ऑफ इंडिया में काफी ज्यादा फैसिलिटीज मिलेंगी आपको, बट वहां पर अगर सिक्योरिटी नहीं तो ये सब चीजों का क्या करोगे आप? उस सबसे अच्छा है ये इंडिया में रहकर पढ़ा जाए। मुझे भी पता है इंडिया में काफी ज्यादा कमियां हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो टाइम के साथ में काफी ज्यादा इंडिया में चेंजेस भी हुए हैं। मुझे कमेंट्स में अपना ओपिनियन और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर पूछें।